हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है पीजी कोचिंग पॉइंट में। आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो विषय पढ़ने वाले हैं, उस विषय का नाम है साइंस, जो क्लास 9th का है। और इसमें हम लोग जानेंगे पदार्थ के बारे में। ठीक है, पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ के रासायनिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यही सब हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। ये टॉपिक बहुत ही छोटा होगा, लेकिन देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। क्योंकि हम लोग पदार्थ ही पढ़ रहे हैं, पदार्थ के बारे में सबसे पहले जानना हम लोग की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पदार्थ कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ परिभाषा दे रहा है पदार्थ का, कह रहा है कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, जिसको अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कुछ पुस्तक हो गया, पेन हो गया, बॉल हो गया, कुर्सी हो गया, तमाम प्रकार के उदाहरण है। मतलब जो भी है सब पदार्थ ही है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि पदार्थ कहते किसे हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान हो, जिसको अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते, उससे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब सबसे जो बात आती है पहले कि ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं और क्या क्या होती हैं। तो ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती है। ठीक है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं, 5। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग पदार्थ भी जान लिए, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसके द्वारा महसूस किया जाता है, और ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं। तो ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं वो 5 होती हैं। अब इसके बाद से दूसरा टॉपिक आता है, तो हम लोग पदार्थ के गुण के बारे में जानेंगे। जो परिभाषा के बाद आएगा वो आएगा पदार्थ के गुण, कि पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं। तो यह कहीं अलग से नहीं आता है, वो अपने परिभाषा में ही छुपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पदार्थ के गुण के बारे में। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे हैं, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यह रिक्त स्थान ठोस, द्रव, गैस के रूप में होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ जो है स्थान घेरता है, पदार्थ में भार होता है। तमाम प्रकार के इसके गुण हो जाएंगे जो आप लोग कह सकते हैं। अब बात आती है कि पदार्थ पढ़ लिए, पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ के गुण जान लिए। अब जो हम लोग जानेंगे वह जानेंगे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो मेनली होता है वह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, और वो कौन कौन सा होता है आप लोग मैं बता रहा हूँ, देखिए। तो देखिए जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया वह 2 प्रकार में किया गया। वह कौन कौन सा है और क्या क्या है उसके बारे में देखिए आप लोग। एक जो होता है भौतिक, ठीक है, और एक रासायनिक। पदार्थ का वर्गीकरण जो किया गया वह 2 आधारों पर किया गया, एक भौतिक पे और एक रासायनिक पे। तो जो भौतिक वाले बातें हैं, जो भौतिक में वर्गीकरण किया गया वह 3 प्रकारों में बांटा गया। जो पहला था ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, ये भौतिक के आधार पर बांटा गया है। और इसके बाद से हम लोग जानेंगे कि जो रासायनिक गुण के बारे में, जो रासायनिक पे बांटा गया वह क्या क्या था। तो वह था मिश्रण। मिश्रण में मिश्रण संबंधित विस्तार से पढ़ने के लिए जो है ना, हम इसको अगले अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो कि एक मिश्रण में बांटा गया और एक शुद्ध पदार्थ के बारे में बांटा गया। बस इतना ही हम लोग को मेनली पढ़ना है। तो हम लोग पदार्थ भी जान लिए, पदार्थ के गुण भी जान लिए, पदार्थ के प्रकार भी जान लिए। और इसके अगले जो टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग वह ठोस, द्रव, गैस और पदार्थ के और भी सारे गुण हैं, और भी सारे भाग हैं, उससे संबंधित बहुत भी सारा चैप्टर है जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।